कर्क राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में जाना उनके दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय आर्थिक मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक धन हानि के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपकी बचत भी इस समय प्रभावित होगी, और अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो उस पर आपको विचार विमर्श अच्छे से कर लेना चाहिए, या फिर किसी की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि नुकसान होने के आसार आपके लिए नजर आ रहे हैं। इसलिए इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको बचने की सलाह दी जाती है। परिवार के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपकी वाणी में कठोरता भी आ सकती है, जिससे रिश्ते में दूरी भी बढ़ सकती है। इसलिए शब्दों का चयन आप जो भी करें उसे सोच समझ कर ही करें। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपको चोट लगने के आसार हैं। चोट आपके चेहरे पर भी लग सकती है और त्वचा से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान भी कर सकती है। इस समय आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, इसलिए आपको मेडिटेशन करना भी जरूरी है। चीजों को दिल से ना लगाएं, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से परेशान अधिक कर सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र गोचर आपके लग्न भाव में ही हो रहा है, जो कि आपके पूरे व्यक्तित्व, सोच और स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करेगा। इस समय आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। थकान, कमजोरी, सिर दर्द या एनर्जी की कमी आपको हो सकती है। आप खुद को पहले जैसा एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। इसके साथ ही अंदर एक अजीब सा डिटैचमेंट आपको फील होगा। आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करेंगे। जिन चीजों में पहले खुशी मिलती थी, अब उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा। मैरिड लाइफ में तनाव बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों पर बहस भी हो सकती है और पार्टनर के साथ दूरी भी बढ़ सकती है। कुछ मामलों में ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच इमोशनली बहुत ही गैप आ जाएगा। हालांकि स्थिति धीरे धीरे बदलेगी, इसलिए इस समय आपको अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। लव लाइफ भी बहुत स्मूथ नहीं रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमियां और ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। वहीं जो लोग अभी सिंगल हैं वो नए रिश्ते अभी ना बनाएं, उनके लिए यही सलाह दी जाती है। बिजनेस करने वालों को इस समय थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि नुकसान के संकेत हैं। कोई भी निवेश करने से पहले आपको उस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए। हालांकि इस समय की सकारात्मक बात यह है कि आपके लिए धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में जाना उनके 12वें भाव में होगा, जो कि खर्च, हानि और एकांत का माना जाता है। इस समय सबसे बड़ा प्रभाव आपको आर्थिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अचानक आपके खर्च बढ़ेंगे और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में टिक ही नहीं रहा। फालतू के खर्चों पर कंट्रोल रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आर्थिक दबाव आपका बढ़ सकता है। निवेश के मामले में भी सावधानी रखें, क्योंकि नुकसान के योग है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो पार्टनर के साथ दूरी महसूस होगी। इमोशनली कनेक्शन कमजोर पड़ सकता है और आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझने को तैयार ही नहीं है। नजदीकियां कम होंगी और रिश्ते में ठंडापन आएगा। इस समय आपकी कामुकता बढ़ेगी, लेकिन ये आपको शांति नहीं देगी, बल्कि और ज्यादा बेचैनियां आपके दिल में बनी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक एडवाइस दी जाती है कि किसी को भी बुरा भला कहने से बचें। केतु का प्रभाव ऐसा होता है कि आपके शब्द और कर्म तुरंत लौटकर आपके ही पास आते हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो इसका परिणाम आपको जल्द ही देखने को भी मिल सकता है। विवाद आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए हर स्थिति को शांत रहकर सुलझाने की कोशिश करें। यह समय आपके आत्मनिरीक्षण और सुधार का अवसर भी दे रहा है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।